चलिए अब देखिए स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है अब। क्लियर हो रही। हो रही है। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बीम बेसिकली हम लोग बना रहे थे। ठीक है, जो हमारी इमेज थी, जो हमने आपको शेयर किया था, उसमें हमारे पास देखिए दो बीम ऊपर है, चार बीम उसके नीचे, देन चार बीम और उसके नीचे। तो बेसिकली हम लोग के पास यहाँ पर बीम्स बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है बीम को बनाना, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो उसको हम एक बार बना के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। 4-4 मीटर की डिस्टेंस पे हमने यहाँ 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे लिया है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। देखिए डिस्टेंस उधर साइड को पलट गई है, हमें पलटना इधर था। डिस्टेंस बेसिकली मुझे, चलिए यहाँ पर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखिए सेलेक्ट करके, मेरा लैपटॉप भी थोड़ा स्लो चल रहा है आई थिंक। चलिए, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मुझे मूव करके इसको थोड़ा सा इधर लेकर आना। अब कितना लेकर आना है ये सबसे बड़ी बात है। तो मूव करके मुझे इसको, जितनी हम लोग को इसकी वो दे रखी थी 0.6, तो 0.6 मीटर इसको यहाँ पर लेकर आना है। 0.6 एंड इसको लेकर आना, देन इसको भी, अच्छा इसको भी। देखिए इसमें आपका हाथ सेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ सेट थोड़ा सा कम है, बहुत दिनों बाद हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका भी हाथ जो है वो सेट होना चाहिए। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप एकदम मास्टर लेवल पे हो जाए, है ना, बट जितना बेसिक आपको आना चाहिए उतना अ, उसमें आप गुरेज मत करिएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, जो हम लोग ये लेके चल रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा लेके चल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को ये ऊपर वाला हिस्सा ही मिल रहा है। अभी हम लोग नीचे उसका बीम नहीं बनाया, तो हम लोग यहाँ पर पुश एंड पुल यूज़ करके उसको नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तो करके देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट अब इसको मुझे कितना 3 मीटर की डिस्टेंस पे लेके जाना है। तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मूव सेलेक्ट, एंड उसके बाद ये, ओके, एक मिनट, ये, देन यहाँ से कितना, यहाँ से हमें 3 मीटर की डिस्टेंस लेनी है। 3 मीटर इंटर, देन फिर क्लिक, देन 3 मीटर इंटर, देन फिर क्लिक, देन देखिए हमें यहाँ पर एक्सेस में दिखाई दे रही है। हमें ये लाल जो लाइन दिखाई दे रही है, रेड लाइन दिखाई दे रही है, वो बेसिकली हम लोग को एक्सेस को शो कर रहा है। अगर हम लोग कहीं और करते हैं तो हम लोग को ये एक्सेस उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा। जैसे ये है, आपको ये ग्रीन एक्सेस दिखाई दे रही होगी। आप इधर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्रीन एक्सेस फिर दिखाई दी। ठीक है, अगर आप इधर करेंगे तो आपको कहीं रेड एक्सेस दिखाई देगी। आप ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे, अब ऊपर करने की वजह ये देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये ब्लू एक्सेस दिखाई दे रही है। ब्लू एक्सेस का मतलब है कि आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक्सेस को ध्यान में रख के अपना काम करना है, वरना आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे आप सीधा चल रहे हैं, बट वो सीधा नहीं होगा, वो टेढ़ा रास्ता होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक्सेस आप उसको ध्यान में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम जैसे एक्सेस को ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पर आराम से बन जा रहा है। तो देखिए हमारी जो बीम्स थी वो, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन से दिखाई देगा कि हमने यहाँ पर बीम बना लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट बस दिक्कत क्या है, हम लोग का जो ये है, ये हम लोग ने इस तरीके से नीचे कर रखा है, मतलब ऊपर ऊपर का आया है। नीचे हम लोग को करना है तो पुश पुल यूज़ करना पड़ेगा। पुश पुल नीचे साइड में कितना, 1 मीटर। तो हमने यहाँ पर 1 मीटर इंटर किया, देन इसमें 1 मीटर इंटर किया, देन इसमें 1 मीटर इंटर किया। इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये यहाँ पर हुआ, इसको हटा दीजिए, देन इसके बाद 1 मीटर इंटर, देन ये वाली सेलेक्ट करिए, 1 मीटर इंटर। जहाँ पर आपका सेलेक्ट ना हो पाए वहाँ पर जूम कर लीजिए, देन पुश पुल नीचे 1 मीटर इंटर। तो देखिए सारी सारी की सारी जितनी भी बीम्स थी वो हमारे यहाँ पर एकदम क्लियरली बन चुकी हैं। ठीक है, बस ये बच गई है, तो इसको पुश पुल यूज़ करके नीचे लेके जाओ, 1 मीटर इंटर। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें।
क्लियरली विजिबल है ये चीज़? ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक गलती हमने कर दी। आप देख पा रहे होंगे ये बीम हमारी इधर साइड में है और ये हमारे पास आगे आ गई है ना। चाहे ओरिएंटेशन से आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीम हमारी थोड़ी सी आगे आ गई है ना। तो क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दें कि थोड़ा सा चेंज कर दें, है ना। चेंज करने में हमें सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तो रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनको आपको सही करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम लोग के क्या बचा हुआ है, जो वाटर टैंक का पार्ट है वो हमें यहाँ पर बचा हुआ है, उसको हम लोग को करना है। तो हम लोग ने पहले भी बनाया था, यहाँ पर देखिए ये 6 मीटर होगा आई थिंक, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है 6 मीटर होगी। अगर हम लोग को चेक करना है तो हम यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो ये 650 मीटर है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दीजिए आप, एक सेकेंड, इस पेज से आप इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट लाइन से आप क्या करिए, एक सिक्स नीचे से, सॉरी, इसको नीचे से बनाइए। नीचे से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6 मीटर की, हाँ सही तो था यार, 6.5 ही तो था। देखिए यहाँ पर जो हम लोग के पास एरिया था वो क्या, देखिए आप देख पा रहे होंगे उसकी लेंथ जो है वो 6.5 है, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पर 6.5 को इरेज कर दिया था, तो ये बेसिकली हम लोग के पास है। नेक्स्ट हमें कितनी आगे चाहिए, उसका 2.8 आगे चाहिए इधर। तो हम यहाँ पर खींचते हैं तो देखिए ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो हम यहाँ पर 2.8 मीटर इंटर करते हैं। देन फिर यहाँ पर हम लोग को रेड लाइन दिखाई देगी, तो उसको हम लोग ने ज्वाइन किया। देन यहाँ पर ज्वाइन फिर से कर दिया, ठीक है। तो एक क्लोज सर्किल हम लोग, क्लोज जो पाथ है वो बन गया। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास ये बन गया है। अब हम लोग को जो उसका सेट, वो ऑफसेट लेना है, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट के लिए हम लोग के पास यहाँ पर ये पॉइंट है ऑफसेट का, हम लोग यहाँ पर कुछ छोटा सा ऑफसेट ले लेते हैं, 0.2 का ऑफसेट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.2 का, नीचे हम लोग को 0.2 दिखाया रहा था, हमने वो ले लिया। नेक्स्ट हम लोग को सर्कल बनाना है, तो सर्कल के हम लोग के पास कॉमन टूल है सर्कल। आप कहाँ बना सकते हैं, यहीं कहीं बना दीजिए सर्कल, ठीक है। नहीं तो ओरिएंटेशन से आप चेक कर लीजिए पहले कि आप सर्कल सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो मैंने सर्कल चूज़ किया। अब यहाँ पर हमें एक कितने रेडियस का सर्कल बनाना है, 0.8 मीटर का सर्कल बनाना है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, एक रेडियस का सर्कल बन गया। देन उसके बाद इसी के सेंटर पॉइंट से, ये देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट अपने आप ही आया था। बस इसी को फॉलो करते हुए, इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर आए, और उसके बाद एक सर्कल बनाया जो टू कितना, सॉरी, 0.8 का सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मे बी आपको कम लग सकती है, तो आप अगर कम लग रही है मीन्स यहाँ पर देखिए आपके पास थोड़ी कम डिस्टेंस है, तो आप उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे, मूव टूल यूज़ करके, ठीक है। आप पहले यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एम यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसको कितना मूव करना है वो आप बताएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 या 0.5 इसको मूव करना चाहते हैं तो ये मूव हो गया। देन उसके बाद इसको मूव करना चाहते हैं, तो इसको मूव करने के लिए इसको सेलेक्ट किया, देन इसको भी हमें 0.5 इधर हमने मूव कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हो गया। अब हमारी जो हाइट है इसकी हम 1 मीटर की दे देते हैं, तो पुश पुल से हम यहाँ पर इसको 1 m दे देते हैं। देन इसको पुश करके 1 m दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है हम लोग के पास, ठीक है। बस ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको हम क्या करें, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, इसको पूरा सेलेक्ट करो। देन एक मिनट, हाँ, इसको पूरे को सेलेक्ट करो, एक मिनट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मूव कर लो,
ना मूव हो। चलो, थोड़ा सा हमने यहाँ पर गलती कर दी है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये पूरा आपको ओवरव्यू दिखाई दे गया, ठीक है। ये हम लोग का ये जो ऊपर की जितना भी था वो हमने सब बना लिया है। हमने वाटर टैंक बना लिया है, हमने यहाँ पर स्टेयर केस बना लिया है, देन हमने यहाँ पर बीम्स बना लिया है। अब इसको बनाना होगा डक्ट के लिए, अगर आपको एसी चैम्बर बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हमें सोलर पैनल को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोलर पैनल नहीं बना पाते हैं या आपको सोलर पैनल बनाने में कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, जो भी आपके यहाँ पर वेयर बॉक्स, 3D वेयर बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस 3D वेयर बॉक्स में जाके आप यहाँ पर सोलर पैनल चूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर इनबिल्ट हमारे पास सोलर पैनल होता है, उसको आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। बाकी हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस करना है। हम लोग को ये सोलर पैनल बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर हम लोग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने पैन से आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ रेक्टेंगल बना रखा था, उसको हटा देते हैं। अब सबसे पहले सोलर पैनल बनाने के लिए हम लोग को सोलर पैनल की जो विड्थ, हाइट और डेप्थ होती है वो पता होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हम लोग के पास एक 72 सेल का सोलर पैनल है, जिसमें उसकी विड्थ दे रखी है 39 इंचेस, मीन्स 99 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट दे रखी है वो 77 इंचेस दे रखी है, मीन्स 196 सेंटीमीटर। और एक 60 सेल का जो हमारे पास सोलर सेल है उसका 39 इंचेस और 64.5 इंचेस दे रखी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक सेल बना लेंगे। अब कौन सा आप लोग डिसाइड करना चाहते हैं, कोई बताएगा, 60 सेल या 72 सेल? बताइए कौन सा सही है। 72, ठीक है। 72। चलिए, तो हम एक 72 सेल का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा उसके लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मेरे पास विंडो वाला टूल है उसमें जाके मॉडल इन्फॉर्मेशन में जाके मुझे डेसिमल को चेंज करना होगा आर्किटेक्चर के, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग को इंचेस यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंचेस में दे रखा है तो हमें इंचेस ही यहाँ पर टाइप करना होगा, वरना हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अभी। तो चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बना के देखते हैं। तो हमें आर टाइप करना है फॉर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए हमें यहाँ पर देना क्या क्या है, 77 इंचेस। इंचेस के लिए होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा, क्या था, 39, है ना। तो 39, 39, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, एक मिनट। चलो, तो यहाँ पर रेक्टेंगल करते हैं, देन 77 डबल, देन कॉमा, 39 डबल, इंटर। तो ये देखिए आपके पास एक सोलर पैनल बन गया, ठीक है। अब सोलर पैनल की डेप्थ क्या होती है, मीन्स उसकी मोटाई कितनी होती है, ये तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई, उसकी डेप्थ कितनी होती है। तो डेप्थ के लिए हमारे पास एक और अ, अ, वो है, इमेज है, उसको हम देखते हैं, जो बेसिकली ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ सोलर कंपनीज अवेलेबल है, टीना, देन कैनेडियन, देन जिंको, देन जे ए, बाकी और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। इनमें से हमारे पास जो कंपनीज बेसिकली लेंथ और विड्थ रखती हैं वो यहाँ पर दे रखा है। लेंथ हमारे पास 65 इंचेस, देन जो हमारे पास विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 39 इंचेस, देन डेप्थ हमारे पास 1.37 या 1.57 या 1.6। तो जनरली हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग कैनेडियन सोलर यूज़ कर रहे हैं, तो कैनेडियन सोलर की जो हमारे पास विड्थ होगी वो कितनी होगी, या डेप्थ जो होगी हमारे पास कितनी होगी, 1.57 होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर पुश पुल का यूज़ करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पुश पुल का यूज़ करना है, पी, और इसको यहाँ पर 1.57 डबल, देन, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सोलर पैनल बन गया है। अब हमें यहाँ पर सोलर पैनल को क्या करना है, कलर देना है, ठीक है। तो कलर देने के लिए हमारे पास यहाँ पर बकेट का टूल है, ठीक है।
बकेट का टूल जैसे हम चूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, जनरली आपको कलर ऐसे नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर ऐसे मिल रहेगा, मतलब यहाँ पर एक्सपेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, उसमें से आपको यहाँ पर कलर चूज़ करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर, एक मिनट, मैंने गलत चूज़ कर दिया, कलर चूज़ करना है। कलर में आप यहाँ पर, जो हम लोग का सोलर पैनल होता है वो जनरली ब्लू कलर का होता है, तो हम यहाँ पर ये कलर चूज़ करके इसको यहाँ पर ऐसे दे देते हैं। ठीक है, सामने का ही पैनल होता है कि बगल बगल का भी होता है, तो हम यहाँ पर बगल बगल में भी दे देते हैं, उसके लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है। देन यहाँ पर इसी को यूज़ करिए और इसको भी दे दीजिए। ठीक है, इसको भी दे दीजिए। देन ठीक है, पीछे का हम लोग के पास नहीं होता है, तो हम पीछे नहीं, पीछे का नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अब, बाकी अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको ओरिएंटेट करना है, हमें इसको 30 डिग्री पे ओरिएंटेट करना है। कैसे होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर जो रोटेशन का टूल है उसे यूज़ करना होगा। ठीक है, पहले दिन में हम लोग रोटेशन का टूल यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेस का नौटंकी हो रहा था। ठीक है, अब रोटेशन में ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रोटेशन का टूल करके हम लोग इसको क्या करेंगे। चलिए, यहाँ पर रोटेशन का टूल यूज़ करने से पहले हमें इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मेक ग्रुप का। ठीक है, मेक ग्रुप से क्या होता है, जो भी इसके सरकमफेरेंस या जो भी इसके पार्ट्स हैं, जो लाइन से आप लोगों को दिखाई दे रही है, वो क्या हो जाती हैं, एक असेंबल पार्ट में बन जाती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको मेक ग्रुप किया। देन उसके बाद रोटेशन का यूज़ करके, थोड़ा सा हमें देखना होगा हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ये। ठीक है, ये ओके, हाँ, तो रोटेशन का यूज़ करके हम यहाँ से, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, यहाँ से एक्सेस चेंज करेंगे। एक्सेस ये, ठीक है, एक्सेस चेंज करने का तरीका क्या है, एरो की, एरो की आप दबाएंगे और एक्सेस हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पर चार एरो की हैं, आप उसको बारी बारी से एक बार दबाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सी एरो की आपकी किस लिए है। अगर आप अप वाली एरो की दबाते हैं तो आप यहाँ पर वर्टिकल इसको रोटेट करना चाहते हैं, नहीं तो अगर नीचे वाली करेंगे तो आप किसी और एंगल में करना चाहते हैं, तो वो, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर वो हो गई, पिंक पिंक लाइन आ गई है। बट अगर आप यहाँ पर लेफ्ट वाली एरो की दबाते हैं तो आपका जो रोटेशन होगा बेसिकली वो वर्टिकली होगा। देन अगर आप यहाँ पर राइट वाली एरो की दबाते हैं तो आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो दूसरे साइड में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट वाली एरो की दबा के इसको यहाँ से सेलेक्ट करके, अब देखिए यहाँ से हम रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, पर हम ऐसा नहीं रोटेट करना चाहते हैं, हम इधर से रोटेट करना चाहते हैं, तो हमने इसको बैक किया। देन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से, अच्छा सॉरी, मैंने एक्सेस नहीं चेंज करी ना, तो यहाँ पर एक्सेस चेंज करिए। चलिए, यहाँ पर, ठीक है, एक्सेस चेंज किया, यहाँ पर क्लिक किया, देखिए ओरिएंटेट हो रहा है, 30 डिग्री हमने यहाँ पर रख दिया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30 डिग्री हमारा पैनल बन गया। ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ, अगर किसी को डाउट हो रहा है ओरिएंटेशन में तो मैं फिर से बता दूँ, यस या नो। बता सर दिए। एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना होता है, अगर हमने कोई एक रेक्टेंगल बनाया है ना, हमने आर टूल यूज़ किया, ऐसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसकी कुछ विड्थ दे दी। ठीक है, उसकी कुछ विड्थ दे दी, इतना मोटा हमने रेक्टेंगल ले लिया। देन उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया और मेक ग्रुप कर दिया। ठीक है, जिससे ये क्या होगा, एक साथ रोटेट होगा। आप लोगों को पता होगा, हमने जो रेक्टेंगल को हम रोटेट कर रहे थे बार बार, वो अलग तरीके से रोटेट हो रहा था, बार बार उसकी एक साइड रोटेट हो जा रही थी, दूसरी नहीं हो रही थी। जिसने भी उस दिन का लेक्चर अटेंड किया होगा उसको पता होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली मेक ग्रुप करके इसको एक साथ रोटेट करना चाहते हैं। अब देखिए ये सेलेक्टेड है, अब सेलेक्टेड होने की वजह से हम यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। देखिए ये रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट में हमें फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट बताना होता है। फर्स्ट पॉइंट ये और सेकेंड पॉइंट ये। ठीक है, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आपको पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सेस बतानी पड़ेगी, कौन सी एक्सेस से आप रोटेट करना चाहते हो, आप उसको वर्टिकली ऊपर करना चाहते हो कि आप हॉरिजॉन्टली उसको रोटेट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर वर्टिकली करना चाहते हैं, तो वर्टिकली का जो सिंपल सा तरीका है वो बेसिकली ये हमारे पास लाइन है, ग्रीन लाइन। ठीक है, ग्रीन लाइन के अक्रॉस हम यहाँ पर उसको ओरिएंटेट करना चाहते हैं। देखिए ये क्या है कि
ये देखिए ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन का मतलब है कि आप उसको, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपको एक्सिस दिखाई दे रही है, उसके अलावा आप उसको रोटेट करना चाहते हो, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम ग्रीन लाइन के अराउंड उसको रोटेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट को चूज करना होगा, और ये ग्रीन लाइन अपने आप ही क्या हो गई, चूज हो गई है, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वरना अगर ग्रीन लाइन ना चूज होती या ग्रीन आपको सर्किल ना दिखाई देता, आपको यहाँ पर ये जो पर्पल सर्किल है वो दिखाई दे रहा होता, तो आप यहाँ पर एरो की दबा के ग्रीन सर्किल लाने की कोशिश करते। देन उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को चूज करेंगे, देन सेकंड पॉइंट को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपना एंगल यहाँ पर बताएंगे, कितने एंगल आपको रोटेट करना है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो बेसिकली ऊपर या नीचे हमारा हो रहा है। पहले हमारा जो रोटेशन हो रहा था वो हॉरिजेंटली हो रहा था, तो चलिए हम आपको हॉरिजेंटली भी करके दिखा देते हैं, जिससे आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्लिक किया, एरो की का यूज़ किया, देखिए हॉरिजेंटल यहाँ पर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर जो हमारा रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हॉरिजेंटल हो रहा है। ठीक है, अगर हमें किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी पैनल को हॉरिजेंटली प्लेस करना है, मीन्स एजीमुथ देना है, एजीमुथ अगर देना है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले स्केप कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल, वर्टिकल के लिए हमने लेफ्ट एरो की दबाई, देन ये, देन हमने यहाँ इसको 30 डिग्री दे दिया। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा पैनल है, ठीक है, हम लोग जनरली जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इंडिया में आजकल, जो नॉर्मल हम लोग के जहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन पॉलिटिकन एरिया है, जहाँ पर हम लोग के पास ये सारे सोलर पैनल्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर हम लोग डबल शेडेड या डबल स्ट्रक्चर वाला सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं। मीन्स इसके ऊपर भी एक और हम लोग पैनल लगाते हैं, उसकी हम लोग को स्पेसिंग देनी होती है। ठीक है, तो कैसे होगी वो देखते हैं। इसको हमें सेलेक्ट करना है, इसको एक सेकेंड, इसको हमने यहाँ पर क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने मूव टूल यूज़ किया। मूव टूल यूज़ करने के बाद हमने इसके सेंटर से, ये आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये सेंटर से शिफ्ट नहीं सॉरी कंट्रोल दबा के ऊपर लेके जाने की कोशिश की। देखिए ऊपर आपको कौन सी लाइन से दिखा रहा है, पिंक लाइन से आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे ऊपर इसको कितने डिस्टेंस पे रखना है वो हमें बताना पड़ेगा। हमें 24 mm इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, 24 या 25 mm के अराउंड हमें यहाँ पर डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। ज़रा कैलकुलेट करके बताइए 24 mm कितनी होती है, या 25 mm इंचेस में कितनी होती है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर इंचेस सेलेक्ट कर रखा है तो हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं। आप बताइए 24 को कन्वर्ट करके बताइए जल्दी से। 24 mm या 25 mm को कन्वर्ट करके बताइए कितना इंचेस हुआ। एनीवन? हेलो, आवाज़ आ रही है? कितने हेलो इंचेस हुआ, हाँ बताइए। सर, क्वेश्चन क्या था सर? सुनाई नहीं दे रहा है। चलो कोई नहीं, रहने दो, सर, क्वेश्चन क्या था? रहने दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मॉड्यूल की स्पेसिंग है, उसमें हम लोग को क्या करना होता है, जो मॉड्यूल्स है उसकी जो हाइट है वो मिलीमीटर में ले लिया है। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर प्लस 24 मिलीमीटर हम लोग को उसके बीच की डिस्टेंस रखनी होती है, तो हमने दोनों ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल निकल के आया वो 980 mm निकल निकल के आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 980 डालेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले कंट्रोल, देन इसके सेंटर पॉइंट से इसको ऊपर लिया, इसको ऊपर लिया। हाँ, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 980 mm इंटर किया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मॉड्यूल है वो प्लेस हो गया, और इन दोनों के मॉड्यूल के बीच की अगर डिस्टेंस को हम चेक करना चाहें, तो यहाँ पर जो मॉड्यूल के बीच की डिस्टेंस है वो इंचेस में दिखाएगा, सॉरी देखिए इंचेस में दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर विंडो पे जाके मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन जाके अगर डेसिमल में चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये 0.02 मीटर हमारे पास है। ठीक है,
तो बेसिकली वही हम पूछना चाह रहे थे। ठीक है, अगर आप एमएम में शो करना चाहते हैं तो एमएम में भी आप शो कर सकते हैं। डेसिमल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में एमएम है क्या? हाँ, नहीं है। चलिए डेसिमल में ही शो करिए। लेंथ को आप यहाँ पर एमएम में अगर शो करना चाहते हैं, मिलीमीटर में शो करना चाहते हैं तो आप मिलीमीटर में शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 21 लिखा था, तो यहाँ पर 21 का मतलब वो एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लिया। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर 20.96 mm ले लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं फिर से। हमें यहाँ पर एमएम में नहीं लेना, हमें यहाँ पर एम में लेना है, मीटर में। ठीक है, तो इतना हमें डिस्टेंस एक सोलर पैनल से दूसरे सोलर पैनल के बीच में रखनी होती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके हम इनको क्या करते हैं, मेक ग्रुप बना देते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर एक ग्रुप बना देते हैं, तो ये हमारे पास सोलर पैनल का एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, सोलर पैनल का ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया है। अब इसे हमें मूव करके कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। ऊपर मतलब हमारे जो छत है, रूफ है, उस पर रखना है, हमें इसको प्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव टूल से यूज़ करके इसको ऊपर लेके जाना है। तो वर्टिकल ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए तो आपका ये भी ऊपर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, चलो इसको मूव करके ऊपर लेके जाइए। देन इसको अपने जो भी प्लेस है उसे यहाँ पर लगाने के लिए फिर से ऊपर थोड़ा सा और लेके जाइए। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग के नीचे अंदर धंस जा रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग के नीचे धंस जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से मूव ऊपर करना होगा। आप एंगल चेंज करिए और यहाँ पर मूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर धंस जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, तो यहाँ पर आप रख लीजिए। नेक्स्ट, जो पैनल है वो बेसिकली हम लोग के साउथ डायरेक्शन में फेस होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन हमारी ये डायरेक्शन है सामने वाली। ठीक है, ये वाली हमारी साउथ डायरेक्शन है, तो ये साउथ डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जो कि साफ साफ गलत है। ठीक है, हमें इसको रोटेट करके रखना है। तो रोटेट करके रखने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आर टूल से या रोटेट टूल से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। एक्सिस चेंज चेक कर लीजिए कौन सी है। चलिए हम इसको हॉरिजेंटली रोटेट करना चाहते हैं। हम इसको कैसे करना चाहते हैं, हॉरिजेंटली रोटेट करना चाहते हैं, एकदम सीधा। ठीक है, थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा हमको। तो हमने इसको पहले सेलेक्ट किया, देन रोटेट का ऑप्शन चूज़ किया, देन यहाँ से इस तरीके से सही। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, एकदम सीधी डायरेक्शन में हमारे लग गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन जैसे साउथ है उस पर हमारे पास ओरिएंटेट हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मूव टूल यूज़ करके इसे आगे की तरफ सीधे सीधे लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये। अब आप इसको यहाँ पर एकदम सटाना चाहते हैं तो सटा भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एकदम प्लेस कर दीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पर दीवार से एकदम बिल्कुल सटा के रख दिया है। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर सोलर पैनल पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स लगा सकते हैं जो हमारे बिल्कुल साउथ फेसिंग में होंगे। ठीक है, साउथ फेस हमारा यहाँ पर है, उस फेस में हमने यहाँ पर सोलर पैनल को प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट, हम कितने मॉड्यूल यहाँ पर लगा सकते हैं और शेडिंग को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मॉड्यूल को लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूव टूल का यूज़ करेंगे एम, देन उसके बाद कंट्रोल। यहाँ यहाँ पर हमें जो इनके बीच की डिस्टेंस रखनी है, ठीक है, वो कितनी रखनी है उसके हिसाब से हम यहाँ पर रख लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इतना लगाते हैं, देन यहाँ पर एक और पैनल लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर और हम पैनल लगा नहीं सकते तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। देन उसके बाद इसको मूव करके यहाँ पर ले आते हैं, देन यहाँ पर लिया, देन यहाँ पर भी लगा के कोशिश करते हैं।
अगर हमारा लग जाता है तो अच्छी बात है। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, चलो ये नहीं लग रहा, या लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इसके बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं आ पा रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो डिस्टेंस है वो, जो हम लोग ने 24 m की डिस्टेंस ली थी, मिलीमीटर की डिस्टेंस ली थी बेसिकली, उतनी ही रख सकते हैं, नहीं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स क्या करें, 30 मिलीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। तो आप जब मॉड्यूल को शिफ्ट करें, तो मॉड्यूल को शिफ्ट करते टाइम पे जो आपके पास वैल्यू आए, उस वैल्यू को आपको ऐड करके यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि आप ट्राई करेंगे इसको, आप ट्राई करिएगा पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा। नेक्स्ट, अब इस मॉड्यूल को मैं क्या करूँ, इस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर भी प्लेस करना है, तो यहाँ पर मूव टूल का यूज़ करके मैं इसको यहाँ से सॉरी, मूव टूल का कंट्रोल के साथ यूज़ करके मैं इधर भी लिया हूँ, तो मेरे पास सीधी जो डायरेक्शन आ रही थी वो ये रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, देखता हूँ सही आया कि नहीं आया। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, थोड़ा सा जूम आउट करें, जूम करें, जूम आउट, पैन का यूज़ करें, थोड़ा सा जो है, और जब जूम करें देन आप मूव टूल यूज़ करके फिर शिफ्ट सॉरी, देन उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल, देन कितना रखना है, रखने के लिए आपको यहाँ पर जो भी उसका मिलीमीटर है वो बताना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारी विड्थ कितनी थी, उसको बता, विड्थ कितनी थी हमारे उसकी, कैसा रह लीजिए विड्थ हम बता देते हैं कितनी है। हाँ, विड्थ हमारे पास 39 इंचेस थी। अब 39 इंचेस प्लस जो हम लोग को रखना है, जितनी डिस्टेंस रखनी है, तो हम मान ले रहे हैं कि हमने यहाँ पर कितना, mm में अगर हम कैलकुलेट करें, इंचेस को mm में कैलकुलेट करें, तो बताइए कितना होगा 39 इंचेस इंटू mm। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 39, 39 mm, सॉरी 39 इंचेस, इंच इंटू mm, तो हमारे पास ये मिलीमीटर में 990, 990 प्लस अगर हम लोग यहाँ पर करें तो कितना करते हैं, 990 में 10 mm और 20, 24, 30 mm और कर देते हैं, चलो। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और मूव टूल का यूज़ करके यहाँ पर बढ़ा के अगर 930, 1020 mm, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो इतनी होगी। अब देखना है कि कितनी डिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं कितनी है, 0.03 मीन्स एक तरीके से मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस लिया है mm में, वो 30 mm की डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। इतनी mm की डिस्टेंस आप जनरली दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखने के लिए इतना किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पर फिर से इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप मूव टूल का यूज़ करके, मूव टूल यूज़ करके कंट्रोल, अब कितना होगा, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये पूरा पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ओके, तो गड़बड़ हो गया। जब कभी भी आपका कुछ गड़बड़ होने लगे या कुछ ऐसा हो जो आप नहीं चाहते हैं तब भी हो रहा है, तो आप escape टूल दबा के उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से मैंने इसको sorry, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल मूव का दबाया, देन कंट्रोल। अब इसको मुझे यहाँ से इसको लेके जाना है, कितना लेके जाना है, वही 1000, जब कभी भी ऐसा ना हो तो ट्राई करिए कि हो जाए, है ना। देखिए जैसे हम यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करेंगे, हम डबल बार बार क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरी बिल्डिंग सेलेक्ट हो जा रही है। हमें सिर्फ एक बार क्लिक करना है क्योंकि ये में एक ग्रुप बना हुआ है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर मूव टूल यूज़ करके कंट्रोल, देन सीधे सीधे लेके जाना है, कितना, 1020 mm लेके जाना है। आई थिंक मेरा जो हमने क्लिक किया था वो उधर चला गया,
देखिए अब 5 मिनट बचे हैं तो हम जल्दी से इसको करके देखते हैं। ये इस तरीके से आप यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, ठीक है। अपने जो पैनल्स हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर अभी थोड़ी सी जगह बची हुई है, आप उसको थोड़ा सा और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर शेडिंग लॉस देखना है, ठीक है, हमें यहाँ पर शेडिंग लॉस देखना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, आपको आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। चलो, तो यहाँ पर हम नवंबर से लेके दिसंबर तक यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो शैडो नहीं दिखाई दे रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर टूल में जाते हैं, टूल में या व्यू में जाते हैं। व्यू में हमें शैडो चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर व्यू में गया, व्यू में शैडो को ऑन कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जनवरी में मेरे को जो टाइम चाहिए, जैसे जनवरी का अगर हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया जनवरी, अब जनवरी में मुझे सुबह 9 बजे से, ठीक है, यहाँ पर 9 बजे का जो टाइम होगा वो बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पर शेडो है, आप यहाँ पर देखिए टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पर देखिए चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है। तो देखिए ये 9:50 है, ठीक है, 9:50 सही है। 9:50 में हम लोग के जो मॉड्यूल है उसमें देखिए शेडिंग आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। इस वाले मॉड्यूल में यहाँ पर हमारे पास जो शेडिंग है वो दिखाई दे रही है साफ साफ। और जो हम लोग का मॉड्यूल है वो नीचे से भी देखिए यहाँ पर शेड वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जो हमारे पास मॉड्यूल है वो बेसिकली शेड में आ रहा है 9:50 पे, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, 9:50 से थोड़ा सा और टाइम करते हैं, तो देखिए नीचे जो हमारे पास पोर्शन है वो 1, 1:30, 2 बजे यहाँ पर हमारे पास शेड आने लगा, ठीक है। 2 बजे हमारे पास यहाँ शेड आने लगा। देन 4:50 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जनरली 4 बजे तक स्टडी करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 3 3 या 3 साढ़े 3 बजे तक हम स्टडी करें तो हम लोग के पास यहाँ पर शेड आ रहा है, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि बिल्कुल साफ साफ गलत है। यहाँ पर हम लोग को शेड नहीं लाना है। अपने जो मॉड्यूल है वो थोड़े से मुझे यहाँ पर पीछे रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो नीचे से शेडिंग से कवर हो रहे हैं। यहाँ पर जो मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल शेडिंग से कवर हो रहे हैं बाय द वॉल। तो वॉल से हमें थोड़ा सा इसको दूर रखना पड़ेगा। तो हम एक बार करके दिखाते हैं आपको। आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए इन सारे मॉड्यूल्स को, एक सेकेंड, आप इन सारे मॉड्यूल को क्या करिए, सेलेक्ट करिए, या ऐसे ना सेलेक्ट हो पा रहा हो, ठीक है, ऐसे ना सेलेक्ट हो पा रहा हो तो आप शिफ्ट इसको 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 शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे तो सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो सेलेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट आपको इन सारे मॉड्यूल्स को थोड़ा थोड़ा पीछे करना है, तो आप मूव टूल यूज़ करिए, और मूव टूल यूज़ करने के बाद इन्हें जो बहुत जो हमारे पास ग्रीन एक्सेस है उसके अराउंड हमें इसको पीछे लेके जाना है। तो हम इनको 1 मीटर पीछे लेके, 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, हम 0.5 मीटर्स को पीछे लेके जाने की कोशिश करते हैं। 0.5 मीटर इनको पीछे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक हुआ, बट हमें 1 मीटर ही लेके जाने की कोशिश करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। इसको हम पीछे लेके जाएंगे, हाँ ठीक है। तो इनको 1 मीटर पीछे लेके जाने की कोशिश किया। अब देखते हैं शेडिंग लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लाइट हमारे पास ठीक है, इतनी आ रही है। देन यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो सुबह 9:30 बजे अगर आ भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो टाइम है वो 10 बजे का है, ठीक है। तो 10 बजे देखिए यहाँ पर थोड़ी सी शेडो आ रही है नीचे, 11 बजे कम हुई। देन यहाँ पर 1 बजे शेडो आने लगी, मीन्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप क्लियरली। जो हम लोग ने इसकी हाइट रखी है उसकी वजह से यहाँ पर देखिए हम लोग के पास शेडो आ रही है ना। इन दोनों मॉड्यूल्स में शेडो नहीं आ रही है, तो हम थोड़ा सा और पीछे लेके इसको इन सारे मॉड्यूल्स को हटा देंगे, इन सारे मॉड्यूल्स को पीछे लगा देंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पर जो इनकी शेडो है वो ना आए। बस ये जनवरी का है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जनवरी अगर चेंज करें, देखिए हम यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग की जो शेडो है, जैसा जैसा आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा वैसा वैसा, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लैग ही हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर शेडो देख सकते हैं। तो आज हम लोग का क्या हुआ, जो हम लोग ने स्केचअप था उसका जो ओवरव्यू था वो देख लिया है, ठीक है। अब आप लोग के पास 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, तो होप सो आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। इसको जब तक करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार करके देखिएगा, डाउट आएंगे तो पूछिएगा, ठीक है। अभी आप लोग के पास 1 2 दिन का टाइम और है, जब हीलियोस्कोप मैं पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आप लोग की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को लेक्चर देख देख के समझना होगा, ठीक है। उसमें अगर कोई डाउट आता